हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम आपकी अप्लाइड मैथ सेकेंड का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसका नाम है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया तो आगे की सारी प्रोसेस, आगे का पूरा इंटीग्रेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। कॉपी और पेन लेकर के आप बैठे होंगे, चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा और आगे का इंटीग्रेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आपको समझाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ध्यान से हमारी बात को सुनते चलिएगा। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने अभी इंटीग्रेशन का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, जिसका नाम है समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन, उसमें हम लोगों ने जो हमारे बेसिक फंक्शन हैं, जो मूल फलन हैं, उनका इंटीग्रेशन करना सीखा, जो डायरेक्ट फार्मूले पर बेस्ड थे, या कुछ फंक्शन ऐसे भी थे जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए, एक्सपेंशन का यूज़ करते हुए हम लोगों ने उन्हें क्या किया, कन्वर्ट किया फंडामेंटल फंक्शन के रूप में, मूलभूत फलन के रूप में, और उसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने कर लिया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आगे चल के हमें कुछ ऐसे फंक्शन मिलने वाले हैं जिनमें डायरेक्ट फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ना तो उनको हम मूल फंक्शन के रूप में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो वहां पर क्या होता है, इंटीग्रेशन के अलग अलग मेथड्स का यूज होता है। हमारे सिलेबस में इंटीग्रेशन के 3 मेथड्स दिए गए हैं और मेनली वही 3 मेथड होते भी हैं। कौन कौन से, जरा समझ लीजिए। पहला मेथड जो है डियर स्टूडेंट्स, वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ध्यान चीजों को समझिएगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बोर मत होइएगा, लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। जो दूसरा मेथड है डियर स्टूडेंट्स, वो हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या पढ़ेंगे हम? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं खंडशः समाकलन। तीसरा रूल जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये 3 मेथड से इंटीग्रेशन करना हमें सीखना है। अब ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपके सिलेबस में सेकेंड चैप्टर है आपकी बुक में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थर्ड चैप्टर है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आपका 4th चैप्टर हो जाएगा, और कुछ लास्ट में स्पेशल फंक्शन भी आपको मिलेंगे, उसको भी आपको सिखाया जाएगा। तो अभी आज के इस लेक्चर से हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की शुरुआत करने वाले हैं। ध्यान रखना, इन तीनों के तीनों मेथड से हमें सीखना है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अर्थात प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, समाकलन की एक विधा है, एक मेथड है, एक प्रोसेस है। आइए हम लोग समझते हैं कि ये प्रोसेस क्या है और किस तरीके से इसका यूज करके किस तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन इस मेथड से किया जाता है। ध्यान से समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। चलिए समझते हैं क्या है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन पढ़ा वो बेसिक इंटीग्रेशन था। उसमें जो हमारे बेसिक फंक्शंस होते हैं उनका इंटीग्रेशन करना हमने सीखा, जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन, sin x, cos x, tan x, इन सब का इंटीग्रेशन, या 1/x का इंटीग्रेशन। ये सब इंटीग्रेशन हम लोगों ने करना सीखा, जिनका डायरेक्ट फार्मूला हमें पता था, उसको हम अप्लाई करते थे और इंटीग्रेशन कर लेते थे। कुछ फंक्शन आपको ऐसे भी मिले जो उस फॉर्म में नहीं थे, आइडेंटिटीज का यूज करते हुए, रैशनलाइजेशन का यूज करते हुए, तमाम तरह के फार्मूलों का यूज करते हुए हमें उस फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना होता था, तब उसका इंटीग्रेशन कर लेना होता था। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ सब्स्टिट्यूट करने पर ही उनका इंटीग्रेशन हो पाता है, डायरेक्ट उनका इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। उनमें जब हम कुछ चीजें सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करने के पश्चात वो अपने बेसिक फॉर्म में आ जाते हैं, तब उनका इंटीग्रेशन हम कर पाते हैं। किसी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स, हमें इंटीग्रेशन करना है sin ax प्लस b का। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, अभी चीजें सब कुछ आपको समझ में आ जाएंगी। या कुछ और ले लो, जैसे आपको इंटीग्रेशन करना है x प्लस a टू द पावर n का। ये 2 फंक्शन हम लेते हैं, इसी से हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आइए समझते हैं। अब डियर स्टूडेंट, जरा सोचिए, यहां पर अगर ax प्लस b ना होता,
केवल साइन एक्स होता तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाता, ये सबको पता है, प्लस में सी हो जाता। लेकिन अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। जरा ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, यहां जहां ए एक्स प्लस बी है, अगर यहां एक्स होता तो काम बन जाता, इसलिए हम ए एक्स प्लस बी की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिए, टी सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब जरा समझिए, जब इसकी जगह पे हम टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा और यहाँ dx हो जाएगा। लेकिन जरा समझो, अगर यहाँ t हुआ तो यहाँ dt होना चाहिए, तो इस dx की वैल्यू भी हमें यहाँ से फाइंड करनी होती है। जरा समझो कैसे करते हैं। अभी हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, x के रिस्पेक्ट में। तो a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a होगा, b का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, और इसका x में रिस्पेक्ट करेंगे तो dt बाई क्या होगा, dx होगा। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a dx इक्वल टू कितना आएगा, dt, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, dx की, तो हो जाएगा 1/a dt। ठीक है, हमने क्या किया, इस ax प्लस बी को t लिया तो यहाँ साइन t हो गया, लेकिन चूंकि ये dx है और यहाँ dt होना चाहिए, तो हमने dx की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली। अब इस dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1/a, तो यहाँ लिख देंगे 1/a और क्या हो जाएगा, dt। अब ये 1/a कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, तो ये बाहर आएगा, यहाँ लिखा जाएगा साइन t और dt। अब साइन t का इंटीग्रेशन सबको पता है माइनस कॉस t होगा, तो यहाँ लिख देंगे 1/a माइनस सामने लगा दीजिए और लिख दीजिए कॉस t प्लस मी सी। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब इस t की वैल्यू ला करके यहाँ पर रख देते हैं, तो आपको मिल जाता है -1/a साइन ax प्लस b। ये प्लस में सी, ये डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, थोड़ी सी एक्सरसाइज के बाद इसको हम डायरेक्ट भी यूज करने लगते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, जिस तरीके से आप चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़े थे, मूल फंक्शन के रूप में उसको समझते हुए उसका डिफरेंशिएशन करते थे, उसी तरीके से इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज होती है उसको टी सब्स्टिट्यूट करते हैं। बस ध्यान देना होता है कि dx की वैल्यू को पता करना होता है, dx की वैल्यू को पता करके यहाँ रखते हैं, देन इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है। बात समझ में आ रही है। अब ये जो प्रोसेस मैंने आपको सिखाई है थोड़ी लेंदी सिखाई, इसको करा कैसे जाता जरा ये समझिए। जैसे डियर स्टूडेंट्स ax प्लस b को जब हम t लेंगे तो ये a का डिफरेंस x का a होगा, अब इसी के साथ dx लिख दिया जाएगा और यहाँ dt, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि dt बाई ds क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये डायरेक्ट लिखा जाता है a dx इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू कितना हो जाता है 1/a dt, और ये वैल्यू ला करके हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इसका इंटीग्रेशन धीरे धीरे अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब इस दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूं। दूसरा एग्जाम्पल जरा समझिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट करना ठीक नहीं होता है, सब्स्टिट्यूट करा जाता है। तो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, जरा सोचो, जहां x प्लस a टू दी पावर n लिखा हुआ है, अगर वहां पर x टू दी पावर n लिखा होता तो इंटीग्रेशन आपके लिए आसान हो जाता कि नहीं हो जाता, बिल्कुल आसान हो जाता। तो हम क्या करेंगे, x प्लस a इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, t सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ऐसे सब्स्टिट्यूट करने पर हमारा जो है आसान हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन। तो यहां हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x प्लस a इक्वल टू टी, रख दीजिए। तो dx इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा, dt आएगा। x dx, ये x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया तो ds लिखा जाएगा, a 0 हो गया तो dx इक्वल टू dt आ गया। अब ये सारी वैल्यू यहां जब रखेंगे आप तो x प्लस a टू दी पावर n dx इक्वल हो जाएगा। अब देखो x प्लस a को आपने क्या लिया, t, तो हो गया t की पावर n, और dx किसके बराबर आ गया, dt के। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, जरा मुझे बताइए, t की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 प्लस में c। अब t की वैल्यू जरा बता दीजिए, x प्लस a है तो x प्लस a टू दी पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 प्लस में c। इस तरीके से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या है, कहां पर इसका यूज किया जाता है। अब जैसे मैंने इसको आपको समझाया है ना, ये मैंने आपको समझाया, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल से यहाँ पे cos ax प्लस बी हो सकता है, sec स्क्वायर ax प्लस बी हो सकता है, ऐसे तमाम हो सकते हैं। सबको सॉल्व करने का तरीका यही होगा। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, जरा समझिए। कोई और एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं।
उसके बाद फिर हम बुक की लैंग्वेज पे आ जाएंगे। अभी हमारा उद्देश्य ये है कि मैं आप सभी लोगों को ये बता सकूं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या है। मुझे भरोसा है कि काफ़ी हद तक आपको समझ में आ रहा होगा। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे डियर स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस आ गया 3x + 7 आ गया, ठीक ना। इसका हमें क्या करना हो गया, इंटीग्रेशन। अब जरा आप समझिए, अगर यहाँ पर ध्यान दें डियर स्टूडेंट्स, 3x + 7 जहां लिखा हुआ है, अगर वहां पर केवल और केवल cos x होता तो कितना आसान होता है इसका इंटीग्रेशन। तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, 3x + 7, इसलिए हम 3x + 7 जो है उसको क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। तो यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 3x + 7 = t, ठीक। 3x + 7 = जब t ले लेंगे तो हम उसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। जब डिफरेंशिएट करेंगे उसके बाद तब हम उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जरा ध्यान से समझिए, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3dx = डियर स्टूडेंट्स dt। दिस इंप्लाइज दैट dx = 1/3 और dt हो गया। अब ये सारी वैल्यूज ला करके हम यहाँ पर पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो हो जाएगा cos 3x + 7 dx = 1/3। अब ये क्या हो गया, जरा देखिए, cos t और dt हो गया। तो cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t, तो sin t हो गया, प्लस में c हो गया 1/3। अब t की वैल्यू जरा रख दीजिए, 3x + 7, तो हो जाएगा sin 3x + 7 प्लस में क्या हो गया, c हो गया। और ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या है। अब सब्स्टिट्यूशन अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग तरह के सब्स्टिट्यूशन होते हैं और उनकी मदद से हम कई सारे नए फार्मूले भी यहाँ पे डिराइव करेंगे। जैसे अभी हमें tan x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, cot x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, sec x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, उन सब के इंटीग्रेशन का फार्मूला भी हम इसके मेथड से डिराइव करेंगे और देन उसका यूज करते हुए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या है। एक लाइन में अगर हम बोलना चाहें एक सेंटेंस में कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन का एक मेथड है जिसमें हम ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं जो अपने फंडामेंटल फॉर्म में या मूल रूप में नहीं होते हैं। उसमें कुछ फंक्शन में कुछ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर वो फंडामेंटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनका इंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन करने के पश्चात जिसको हम जो सब्स्टिट्यूट किए रहते हैं वो वैल्यू ला करके उसमें फिर से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर से पुट कर देते हैं, तो हमें जो गिवन फंक्शन होता है उसका इंटीग्रल फाइंड हो जाता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब आइए हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और पहले टाइप के इंटीग्रेशन पर आपको लेकर के चलते हैं। टाइप फर्स्ट जो होता है इंटीग्रेशन का वो क्या है, टाइप फर्स्ट टाइप का जो सब्स्टिट्यूशन होता है उस पर सिखाने वाला हूं। वो है डियर स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ f(ax + b dx)। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। बुक में प्लस माइनस दोनों दिया है तो मैं समझा दूं। पहले टाइप का फंक्शन ये होगा, वही है जो भी मैंने आपको सिखाया, जो एग्जांपल लेकर के सिखाया। तो टाइप फर्स्ट है f(ax + b) टाइप का फंक्शन, जिसका हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल फाइंड करते हैं। जरा इसका एग्जांपल मैं कई सारा आपको लिख के दिखाता हूं। जैसे sin ax + b लिख दिया आपने, अभी मैंने किया था, या sin ax - b हमने लिख दिया, या cos ax + b हमने लिख दिया, या cos ax - b लिख दिया, या 1/ax + b हमने लिख दिया, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे फंक्शन, या आप लिख सकते हैं ax + b⁴n हमने लिख दिया। ये सब क्या है, इसी टाइप के हैं। एक टाइप का ही सब्स्टिट्यूशन इन सारे फंक्शन में होता है और इसी टाइप का हम लोग यूज करते हुए इनका इंटीग्रेशन करते हैं। अब जैसे यहाँ ax + b है, यहाँ 2x + 7, 3x + 9, इस तरीके से कुछ भी आ सकता है। इसलिए यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेकर के कंसेप्ट को सिखाने का प्रयास हम आपको कर रहे हैं। तो f(ax + b dx) टाइप के अगर फंक्शन होंगे तो उनमें हम किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करेंगे और किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करके उनका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये हम आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। आइए समझिए। तो इस टाइप के जितने भी फंक्शन होंगे उन सभी में हमें क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा ax + b के प्लेस पे t और इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो a dx ये तो 0 हो जाएगा, = dt आएगा,
यहाँ से dx की वैल्यू हमेशा 1/a क्या आ जाएगी, dt आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद ये वैल्यू ला करके हम यहाँ रखते हैं तो हमें क्या मिलता है डियर स्टूडेंट्स, 1/a सामने और यहाँ ft और dt आ जाता है, 1/a होता है। उसके बाद इसका कैपिटल ft मान लीजिए इंटीग्रेशन आ जाता है, प्लस में हम c जोड़ देते हैं और बाद में t की वैल्यू को ला करके हम यहाँ रख देते हैं और हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है। ये प्रोसेस हमें क्या करना है, फॉलो करना है। आइए कुछ और एग्जांपल लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b की पावर n है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है सब्स्टिट्यूशन से। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ax प्लस बी इक्वल टू टी। तो क्या होगा, a dx इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू 1/a क्या होगा, dt हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू ला करके यहाँ रखेंगे तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान से समझेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी की पावर n इक्वल टू 1/a t की पावर n और dt। अब ये हो गया 1/a हो गया t की पावर n प्लस 1 में n प्लस 1 प्लस में c। अब ये वैल्यू ला के रख दीजिए जरा यहाँ पर, क्या होगा 1/a ax प्लस b की पावर n प्लस 1 में n प्लस 1 प्लस में c। ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा और इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। जितने भी फंक्शन ऐसे होंगे जिसमें ax प्लस b टाइप का दिखेगा, उन सभी में इसी ax प्लस b की जगह पे t सब्स्टिट्यूट किया जाएगा और इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। अब जरा समझें इसका यूज कैसे कहाँ है। अगर हम इसका यूज करना चाहें तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो कहीं आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 की पावर 7, ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अगर हम चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये a है ना, यही अब बाहर आएगा 1/2 2x प्लस 5 की पावर 8/8, यही आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा ले तो, क्योंकि ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन अब जरा मान लीजिए आप इसको, पहला टाइप ये है, इसको जरा नोट कर लीजिएगा। एग्जांपल मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और अच्छे तरीके से आज इसी टाइप पर हम डिस्कस करेंगे, इसी टाइप को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे जिससे आपके अंदर मजबूती थोड़ी सी आ जाए। 2x प्लस 5 की पावर 7 का हमें क्या करना, इंटीग्रेशन करना है। ax प्लस बी टाइप का है तो हम क्या करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या, 2x प्लस 5 इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऐसा करने पर यहाँ आएगा 2dx इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 1/2 dt। अब ये सारी वैल्यूज ला करके हम यहाँ क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा ये जो इंटीग्रल है जिसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेसिक फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएगा तब हम आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, आइए ध्यान से समझिएगा इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 टू दी पावर 7 क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर, इसको हमने t लिया तो t की पावर 7 और क्या हो गया dt। तो 1/2 आपको पता है कि t की पावर 8/8 प्लस c, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब t की वैल्यू रख दीजिए 1/2, t की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 की पावर 8/8 प्लस में c, दिस इंप्लाइज को लिख सकते हैं 1/16 और 2x प्लस 5 की पावर 8 प्लस में c, ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। मुझे भरोसा है कि आप काफ़ी हद तक, ठीक है, इसको समझ पा रहे होंगे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या है, किस तरीके से इसका यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। अब इस तरीके से हम लोगों के सामने बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और उन सब का रिजल्ट हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, जैसे एग्जाम में आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 8 की पावर 9, तो डायरेक्ट यही जो 3 है कहाँ आएगा, सामने 3x प्लस 9 की पावर 8 की पावर कितना हो जाएगा 10/10 प्लस में, समझ गए ना। मतलब इसको क्या समझना, x समझना, x की पावर 9 का इंटीग्रेशन जैसे करते हैं वैसे करेंगे। तो x की पावर 9 x पावर 10/10 होगा, बस यही जो यहाँ होगा यहाँ आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर x प्लस 8 की पावर 9 होता तो क्या होता, यहाँ 1 था तो कोई फर्क ना पड़ता, x की पावर 8 की पावर 10 हो जाता और अपान में 10 प्लस में क्या हो जाता, c हो जाता। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है कि आप उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे। जैसे समझो अभी तक हमें जब क्वेश्चन मिलता था
x+2 के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए तो हम क्या करते थे, पहले इसको एक्सपेंड करते थे, a+b का होल स्क्वायर लगा के पहले हम इसे एक्सपेंड करते थे, देन हम इसका इंटीग्रेशन करते थे। लेकिन अभी हमारे पास जो मेथड से हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ 1 है तो सामने कुछ आना नहीं है, तो x+2 की पावर 3 हो गया, अपान में 3 हो गया, प्लस में क्या हो गया c, यही इसका डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको वैसे करोगे तब भी यही आएगा और इसे डायरेक्ट कर लोगे तब भी यही आएगा। तो ये पहले टाइप का इंटीग्रेशन था जो मैंने आपको समझाया। अब आइए देखिए, ये तो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन था जहां हमने इसका यूज किया। अब जरा आइए देखिए कि अगर यही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आएगा तो कैसे होगा। ठीक है, जरा समझिए। जैसे हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ax प्लस बी, ये आ गया, तब हम क्या करेंगे। अब जरा आप बताइए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको आता है क्या? बिल्कुल आता है सर। अगर यहाँ x होता तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता, tan x हो जाता। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होगा। क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, ax प्लस बी इक्वल टू टी, तो क्या होगा a dx इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा dt, तो dx इक्वल टू 1/a कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स dt। एकदम सेम प्रोसेस चल रही है, आप समझ पा रहे होंगे। अब ये वैल्यू ला करके जब यहाँ हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी और dt, लेकिन 1/a कहाँ आ गया सामने, तो 1/a सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन कितना हो गया tan t, प्लस में क्या हो गया c 1/a। अब tan t की वैल्यू जरा रख दीजिए तो कितना हो गया ax प्लस बी प्लस में सी, इसका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। अब थोड़ी सी मेहनत के बाद, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या हो रहा है, इसको हमें x समझना है, बस यहाँ a है तो सामने आना है 1/a और लिख देना है tan ax प्लस बी प्लस में c, डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे आ गया सेक स्क्वायर 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन लिखिए, तो यही 2 सामने आ जाएगा, 1/2 होगा और tan 2x प्लस 5 प्लस में क्या आएगा c, डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे। जब इसको हम पढ़ लेंगे, अच्छे से सीख लेंगे, तो आगे चल के और जब बड़े बड़े इंटीग्रेशन हमें मिलेंगे तो वहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब जैसे देखिए, कहीं आ गया इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x प्लस 9, ठीक, तो क्या आएगा जरा बताइए। सॉरी, यहाँ tan नहीं, tan का तभी आपको पता नहीं है, सेक स्क्वायर लिखिए, है क्या, सेक स्क्वायर, तो क्या होगा जरा बताइए, 1/3 बाहर आएगा और यहाँ लिखा जाएगा tan 3x प्लस 9 और प्लस में क्या हो जाएगा c, यही इसका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा साइन के लिए भी एप्लीकेबल है, कॉस के लिए भी एप्लीकेबल है, जितने भी फार्मूले आप लोगों ने पढ़ा है उन सब के लिए एप्लीकेबल है। आइए कुछ और देख लेते हैं, एक आध दो एग्जाम्पल। एकदम ध्यान से समझते चलेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। सारे लॉजिक आप अच्छे से सीख पाएंगे और एकदम अच्छे से इंटीग्रेशन आपको आ जाएगा। मैंने आप सभी लोगों को ये बताया है कि कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, रेगुलर अगर आप पढ़ाई करते हैं देन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आप उसमें लापरवाही करते हैं तो भाई आपकी जिम्मेदारी। जैसे e की पावर ax प्लस बी आ गया, अब इसका इंटीग्रेशन। अब जरा समझो, यहाँ e की पावर अगर x होता तो इंटीग्रेशन हो जाता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ax प्लस बी इक्वल टू टी, तो हो जाएगा a dx इक्वल टू dt। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो 1/a होगा और क्या होगा, dt होगा। ये सारी वैल्यू ला करके हम रख देंगे, तो इंटीग्रेशन e की पावर ax प्लस बी dx इक्वल टू 1/a बाहर, e की पावर t हो गया और क्या हो गया, dt हो गया। अब 1/a की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t लिख दीजिए प्लस c लिख दीजिए, 1/a e की पावर t की वैल्यू जरा बताइए कितना हो जाएगा, ax प्लस b होगा, प्लस में क्या होगा, c होगा। यही आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है। इसमें भी क्या हुआ, यही जो x के साथ a था वो सामने आ गया। अब इस तरह का कोई एग्जांपल मान लीजिए आता है, e की पावर 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन, तो मुझे पता है कि 1/2 e की पावर 2x प्लस 3 प्लस में c इसका रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, a की पावर जो x वाला आप पढ़ते हैं, a की पावर में ax प्लस b आ जाए ना, वहाँ पर भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। मतलब जहाँ भी होगा उस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। ये पहले टाइप का इंटीग्रेशन था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया। अब इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स बन सकते हैं, जिन्हें हमें एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए दिखेंगे, मिलेंगे, और उनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूं, उनको आप लोग सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है,
इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 4x माइनस 5। जरा समझिए, जो मैंने आप सिखाया उसी से मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन जरा देखिए, कुछ मैं सॉल्व भी कराऊंगा। a की पावर 3x प्लस 2 है, इसको हमें सॉल्व करना है। और देखिए तीसरा है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x का इंटीग्रेशन हमें करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पर दिख रहा है, फोर्थ है, इसको भी मैं आपको सॉल्व करा दूं। लिखा है साइन ax प्लस बी इंटू में कॉस ax प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कह रहा है। अब ये देखिए इन सब में यही पहले टाइप वाला सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होने वाला है जो मैंने अभी आपको सिखाया है। आइए समझाते हैं और इनको सब को सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन पहला, यहाँ क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूट करेंगे 4x माइनस 5 की जगह पे कितना t, तो क्या होगा 4dx इक्वल टू डी टी, implies that dx इक्वल टू 1/4 dt। समझ में आ रही है बातें। अब ये वैल्यू ला करके यहाँ जब रखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 5 जो होगा उसमें 1/4 सामने आ जाएगा और यहाँ e की पावर t और क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ध्यान समझिए, 1/4 e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c होगा, तो 1/4 e की पावर t की जगह पे कितना रख देंगे आप 4x माइनस 5 प्लस में c, और ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकेंड पार्ट आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे 3x प्लस 2 इक्वल टू टी, तो आएगा यहाँ 3dx इक्वल टू डी टी। अगर आपको आ रहा है तो सॉल्व करते चलिए, 1/3 क्या हो गया dt। अब ये सारी वैल्यूज ला के यहाँ रख देंगे तो a टू दी पावर 3x प्लस 2 dx इक्वल हो जाएगा 1/3 a की पावर t और क्या होगा dt होगा। अब a की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, a की पावर क्या होता है t होता है, log a बेस e होता है, प्लस में c होता है, तो 1/3 a की पावर t की वैल्यू रख दीजिए, a की पावर कितना आ जाएगा 3x प्लस 2 अपान log a बेस e प्लस में c। ये डियर स्टूडेंट्स का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। अब आइए इसके बाद वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। नोट कर लीजिए इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, हर एक कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे और सिखा करके उसके बिहाफ पर जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपकी बुक में दिए गए हैं, उनको हम आपको सॉल्व करा रहे हैं जिससे आपको वो बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अब चलिए अगला देखिए, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और अभी तक अगर डियर स्टूडेंट्स आपने लेक्चर को शेयर नहीं किया है तो आप शेयर कर सकते हैं। 7 माइनस 4x का इंटीग्रेशन, तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें 7 माइनस 4x इक्वल टू टी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें यहाँ क्या आएगा माइनस 4x dx आएगा, इक्वल टू क्या आएगा dt, तो यहाँ से dx इक्वल टू माइनस 1/4 dt, यही माइनस यहाँ लग जाएगा, यही थोड़ा ध्यान रखना है। ये वैल्यू ला करके यहाँ रख दीजिए, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या हो गया t, और dx यहाँ पे कितना हो गया -1/4 बाहर और यहाँ हो गया dt, तो -1/4 सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा tan t होगा और प्लस में c होगा, तो -1/4 tan t की वैल्यू जरा बताइए, t की वैल्यू हो गई 7 माइनस 4x प्लस में c। ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या हो गया रिजल्ट हो गया। अब जरा इसको समझ लीजिए, इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 2 से यहाँ डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा कि 1/2 बाहर यहाँ होगा और 2 sin a cos b, तो ये जो होगा डियर स्टूडेंट्स साइन, ध्यान दो, साइन 2ax प्लस b है ना, इसका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ साइन और यहाँ हो जाएगा 2ax प्लस b और 2b और dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या सब्स्टिट्यूट करिए 2ax प्लस 2b इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहाँ आएगा 2a dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू 1/2a dt हो जाएगा। अब ये dx की वैल्यू ला के यहाँ रख देंगे, सब रख देंगे, तो आपका इंटीग्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और आपका रिजल्ट भी डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आ जाएगा। आई होप आज के इस लेक्चर के माध्यम से जितना भी मैंने आपको पढ़ाने का समझाने का प्रयास किया है वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों को ज़रूर से ज़रूर समझ में आ गई होंगी।
अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे देता हूं इसके बिहाफ पर, जिसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे उसका आंसर ज़रूर बताइएगा। जैसे पहला इंटीग्रेशन आपको करना है, इंटीग्रेशन आप 5 - 7x की पावर 10 का हमको बताना है। दूसरा जो आपको सॉल्व करना है वो इंटीग्रेशन आप sin 2 - 8x का इंटीग्रेशन करना है। और तीसरा डियर स्टूडेंट जो करना है वो e की पावर 4 - 8x का इंटीग्रेशन करना है। चौथा a की पावर 2x + 7 का इंटीग्रेशन करना है। पांचवा sec² 8x + 9 का इंटीग्रेशन आपको करना है। ये 5 क्वेश्चन आज मैं आपको टास्क के फॉर्म में प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आप सभी लोगों को समझ में आया है तो इन सारे के सारे क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिएगा और हो सकेगा तो सॉल्व करके इनका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आंसर भी बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि मैंने जो भी इस लेक्चर में आपको समझाने का पढ़ाने का प्रयास किया वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों को समझ में आ गई हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।